वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो नाउ फ्रॉम दिस डे एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है कि शॉर्ट्स फॉर्मेट पे आपको PYQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है। आई होप यू लाइक। अगर पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। दैट वाज द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs से उठाए हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन द Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग। मैंने बताया कोरोजन वाले टॉपिक पे, तो जो वो ब्लैक कोटिंग आती है वो Ag2S की आती है। किसकी आती है? Ag2S की आती है वो ब्लैक कोटिंग। सेकंड नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट टोपोग्राफी। ये शॉर्ट्स फॉर्मेट में बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट टोपोग्राफी में एक तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है। दैट वाज व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। B number option, that was the decomposition reaction. इसमें भी B number option. Now 3 number, identify the substance oxidized in the above equation. ये equations को मैंने जिस टाइम चैप्टर कराया था उस टाइम बताया था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl है, तो HCl ने क्लोरीन हटाया, मीन्स नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, यानी कि जो ग्रुप मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो ग्रुप डी के बाद आते हैं, मीन्स ग्रुप पी वाले लोग को उसने रिप्लेस किया और ऑक्सीजन को गेन किया, मीन्स ऑक्सीडाइज कौन हुआ? मीन्स ऑक्सीडाइज कौन हुआ? दैट वाज दी H2O. तो दैट मीन C नंबर ऑप्शन। 4 नंबर व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच ऑफ द कंपाउंड। तो जिंक अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या करता है? जिंक अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है सिल्वर कोर NO3 के साथ, खुद का क्या कर लेता है? बॉन्ड बना देता है। दैट इज ऑप्शन नंबर A। नंबर 5 में क्या हुआ? इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द लेड आयोडाइड इज फॉर्म। मींस दैट एक पोटेशियम आयोडाइड है, दैट वाज द Ki, जब वो रिएक्ट करता है PbNO3 के साथ, तो जो रिएक्शन अकर होता है उसमें जो Pb है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, तो दैट विल बी द फॉर्म PbI2 फॉर्म होता है। उसके बाद के जो NO3 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इन शॉर्ट बोल रहा है कि जब तुम यहाँ पे लेड नाइट्राइड को रिप्लेस करना चाहो तो किससे रिप्लेस करोगे? NO3 को किससे? सिंपल बात है, लेड एसीटेट से। दैट मींस B नंबर ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज द ब्राउन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ दी, दैट वाज द कॉपर नाइट्राइड। जब कॉपर नाइट्राइड को तुम बर्न कर रहे हो तो सिंपल बात है NO2 गैस निकलेगा। That was B number option. That was the NO2 gas. Electrolysis of water means decomposition reaction. और H2O क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो हाइड्रोजन 2 गुना निकलेगा एज कंपेयर टू व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीजिंग, तो 2:1 क्या हो गया? रेशियो हो गया, मींस B नंबर ऑप्शन। A substance X is used in the white washing and is obtained by heating the limestone. CaCO3 को हीट करके क्या मिलता है? CaCO3 को हीट करके CaO plus CO2 मिलता है, तो क्या हो गया वो X का अमाउंट? दैट इज CaO, मींस C नंबर ऑप्शन। 9 नंबर दैट इज HNO3 मींस एसिडिक को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और देखो इसमें एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरा का नेगेटिव पहले के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस 2 and 3 मींस B नंबर इज गेटिंग द आंसर। फिर अ सब्सटेंस X व्हिच इज द ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज। ग्रुप 2 एलिमेंट में Cu नहीं आता, Na नहीं आता, Ai नहीं आता, मींस कैल्शियम विल बी द आंसर। तो दिस इज द होल वीडियो जिसमें मैंने आपको MCQ रिवाइज किया। पसंद आया तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर